सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस स्मार्ट चैनल पे। आज मैं एक बहुत ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। शुरू करते हैं। अचानक अनिल का नींद टूट गया तो उसे याद आया कि वो ट्रेन में है। बहुत सुबह उठने के कारण उसे ट्रेन में नींद आ गई। असल में वो अपने दोस्त के फार्म हाउस पे जा रहा था क्योंकि कुछ दिनों से अनिल का तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो कुछ दिनों का छुट्टी लेकर अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करवाने के लिए उसने डिसाइड किया कि अपने दोस्त के फार्म हाउस में जाएगा और कुछ दिन बिताएगा। तो सुबह सुबह वो ट्रेन पकड़ के निकल पड़ा। इसलिए ट्रेन के बाहर हरियाली देख के अनिल को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि शहर में ये सब ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। हर तरफ भीड़ और पोल्यूशन। ट्रेन से अनिल को 3 घंटे लगा स्टेशन पहुंचने के लिए। स्टेशन पहुंच के अनिल को बस पकड़ना था, जो बस सीधा उसके दोस्त के गांव की ओर ले जाता। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए अनिल जल्दी से स्टेशन से बाहर जाता है और बाहर जाते ही उसे बस स्टेशन दिखता है। बस स्टेशन ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं है क्योंकि इतना सुबह यहाँ पे लोग उतना बस से आते जाते नहीं हैं। तो अनिल जाके बस में चढ़ गया। बस में अनिल के साथ और 3-4 ही सवारी थी। अनिल पहले जाके बस कंडक्टर से टिकट ले लेता है। कुछ देर चलने के बाद बस में एक आदमी चढ़ता है जो अनिल के पास वाले सीट में ही बैठता है। वो आदमी अनिल से कहता है कि आप इस गांव में नए लग रहे हैं, आप कहीं और से आ रहे हैं क्या, और कहाँ जा रहे हैं? तो अनिल भी बहुत नम्रता से उस आदमी को जवाब देता है कि जी, यहाँ पे मेरे दोस्त का घर है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए आया हूँ यहाँ पे थोड़ा घूमने। वो आदमी अनिल से पूछता है कि वैसे आप करते क्या हो? अनिल जवाब देता है कि मैं शहर में कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता हूँ और जब भी कभी मौका मिलता है, ऐसा छुट्टी मिलता है, तो मैं ऐसे ही गांव की ओर या पहाड़ की ओर निकल पड़ता हूँ थोड़ा अपने आप को समय देने। वो आदमी बोलता है बहुत बढ़िया। जब भी मौका मिले अपने आप को तो समय देना ही चाहिए क्योंकि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग अपने आप को समय देना ही भूल जाते हैं। अब अनिल पूछता है आप कहाँ पे रहते हो इस गाँव में और आप क्या करते हो? तो वो आदमी बोलता है कि इसी गांव में एक कब्रिस्तान है, तो वो उस कब्रिस्तान का रखवाली करते हैं। उनके पूर्वज यही काम करते आ रहे हैं और अभी वो भी यही कर रहे हैं। उस आदमी को देखकर लगता है कि 30-35 साल का ही होगा, लेकिन जब अनिल ने पूछा तो उसे पता चला कि उनका उम्र बहुत ज़्यादा है। वो 55 साल के थे। तो अनिल ने बोला कि आप तो बहुत जवान दिखते हैं, यहाँ पे खाना पीना और पानी बहुत अच्छा होगा, इसके लिए आपका उम्र बढ़ने के कारण भी वो लगता नहीं है बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बातचीत चलते चलते करीब आधे घंटे बाद अनिल अपने दोस्त के गांव के पास पहुंच जाता है। तो कंडक्टर अनिल को बोलता है कि आपका जगह आ गया है। अनिल ये सुनते ही उस आदमी से हाथ मिलाता है और बोलता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अगर मौका मिला तो शायद फिर मुलाकात होगा। तो आदमी भी
थोड़ा सा मुस्कुराता है, कुछ बोलता नहीं है। अनिल उतर जाता है। गांव के कच्चे सड़क पे चलते चलते अनिल एक खेत के पास आ जाता है। दोनों तरफ खेत है, बीच में से मिट्टी का सड़क। उसके ऊपर से चलते चलते अनिल बढ़ने लगता है। अनिल को पहले ही उसके दोस्त ने बोल दिया था कि किस तरीके से उसको उसके फार्म हाउस पहुंचना है। तो बस वो सब याद करके अनिल उसके दोस्त के कहे हुए रास्ते से जाने लगा। चलते चलते 5 मिनट हो गया। अनिल को बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों तरफ बस हरियाली ही हरियाली। खेत है, खेतों में लोग काम कर रहे हैं अपना। कहीं पे पानी वाला पंप चल रहा है खेतों में पानी देने के लिए। और मीठे आम और दूसरे फलों का भी सुगंध उसको आ रहा था उसके आसपास से। यहाँ पे कदम रखते ही उसका मन बहुत हल्का हो गया था। तो अनिल को पता चल गया कि वो यहाँ पे जितने दिन रहेगा उसका मन दिमाग सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खुशी खुशी अनिल चलने लगा। करीब 15 मिनट चलने के बाद अनिल को उसके दोस्त का फार्म हाउस मिला। अनिल फार्म हाउस की ओर बढ़ के दरवाजे पे आवाज़ किया तो उसके दोस्त का जो नौकर था वो गेट पर आकर गेट खोल दिया और उसने अनिल को देखकर मुस्कुरा के बोला, आइए साहब, आप ही का इंतज़ार कर रहा था मैं। आपके लिए पूरा कमरा तैयार करके रखा है, मालिक ने पहले से ही बोल दिया था। तो अनिल उस नौकर के साथ घर के अंदर चला जाता है। वो फार्म हाउस 2 महले का था। नीचे बैठने का और खाने का जगह था और ऊपर करीब 3 से 4 कमरे थे रहने के लिए। कुल मिला के उसके दोस्त ने बहुत सारा पैसा इसमें लगाया है। वो देख के अनिल को पता चल गया। अनिल उस नौकर से पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो नौकर बोलता है कि मेरा नाम राम दुलाल है, मैं यहाँ पे 15 साल से ऊपर काम कर रहा हूँ। अनिल के दोस्त के पापा ने ये फार्म हाउस बनाया था, तब से राम दुलाल यहीं पे काम कर रहा है। राम दुलाल ने अनिल से कहा कि साहब आप पहले हाथ मुँह धो लीजिए, सुबह का खाना तैयार है, मैं अभी लेके आता हूँ आपके लिए यहाँ पे, और आपका सामान मैं ऊपर आपके कमरे में रख के आता हूँ। तो अनिल अपना हाथ मुँह धो लेता है और नीचे हॉल में आके वो इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि फार्म हाउस की दीवारों पे बहुत सारी सुंदर सुंदर आर्ट पीस लगा हुआ था। अनिल धीरे धीरे एक एक करके सब देखने लगा। देखते देखते राम दुलाल सुबह का खाना लेकर हाजिर हो गया। अनिल ने खाना ख़त्म करके राम दुलाल से बोला कि यहाँ पास में कहीं घूमने के लिए जगह है जहाँ पे मैं अभी जाके थोड़ा घूम के आ सकता हूँ। राम दुलाल ने बोला कि बहुत पास तो नहीं है, आपको 5 से 10 मिनट चलना पड़ेगा। एक बाज़ार है जहाँ पे सुबह सब लोग आते हैं घर के लिए सामान लेने, वो एक जगह है देखने के लिए, आप वहाँ जा सकते हैं। और 15 मिनट दूर ठीक दूसरी तरफ एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान है जो कि बहुत ही पुराना है और वो देखने लायक एक जगह है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो अनिल ने बोला कि आते वक्त बस में उसे एक आदमी मिला था जो कह रहा था कि किसी कब्रिस्तान में काम करता है और उस आदमी का
बर्ताव अनिल को बहुत अच्छा लगा था। तो अनिल ने बोला कि बाज़ार तो मैं देख चुका हूँ, मुझे पता है वहाँ जाके क्या ही होगा, तो फिर मैं कब्रिस्तान की ओर ही जाता हूँ। क्या पता शायद उस आदमी से फिर से मुलाकात हो जाए, तो उनसे ही थोड़ा बातचीत कर लूँगा। तो रामदुलाल ने बोला ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो अनिल जल्दी से अपने कमरे में जाता है ताकि वो नहा के निकल सके। कमरे में जाते ही उसका नज़र कमरे की छत पे जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे एक चमगादड़ उल्टा लटका है। ये अनिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि चमगादड़ और उस टाइप के जितने भी प्राणी हैं वो उसे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। उनका घर में रहना अनिल को बहुत अजीब लगता है और डर भी महसूस कराता है। तो अनिल फिर से नीचे आ जाता है और रामदुलाल को बुलाता है। रामदुलाल पूछता है कि क्या हुआ। अनिल जवाब देता है कि उसके रूम में एक चमगादड़ है, तो रामदुलाल जाके उस चमगादड़ को भगा दे। रामदुलाल अनिल के साथ ऊपर जाता है। अनिल को रामदुलाल बोलता है कि ये यहाँ पे तो नहीं था पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद रात को खिड़की से आया होगा, सुबह तो इसको कुछ दिखता नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ पे लटका हुआ है। जब भी फिर से रात हो जाएगा, अंधेरे में उसको सब दिखने लगेगा, तो वो अपने आप चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई घोंसला उसने नहीं बनाया, तो यहाँ पे वो रहने नहीं वाला है। तो अनिल ने रामदुलाल से बोला कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो ना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम खुद ही इसे भगा देना। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं जब लौट के आऊँगा तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। तो रामदुलाल भी अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं ठीक है साहब, मैं देख लूँगा, आप घूम के आइए। अनिल फार्म हाउस से निकलते ही रामदुलाल के बताए हुए रास्ते से चलने लगता है। और जैसे कि रामदुलाल ने बोला था 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन उससे 5-7 मिनट ज़्यादा ही लग गया उसे। अनिल का जब पहला नज़र उस कब्रिस्तान में पड़ा तो अनिल को थोड़ी सी घबराहट तो हुई, क्योंकि वो कब्रिस्तान जैसे मानो कोई हॉरर मूवी का सेट लग रहा था। इतना ज़्यादा पुराना, और उस कब्रिस्तान के दीवार पे जो कारीगरी थी वो भी काफ़ी प्राचीन थी, जो देखकर कोई भी इंसान पहले थोड़ा घबरा जाएगा। अनिल धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। पेड़ के सूखे पत्ते अनिल के पैर के नीचे आ रहा था, जिससे उस कब्रिस्तान के आसपास जो सन्नाटा था वो टूट रहा था। अनिल को कोई भी इंसान नहीं नज़र आया उस कब्रिस्तान के आसपास। उस कब्रिस्तान के गेट के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसके कारण गेट के सामने बहुत ज़्यादा अंधेरा था। कब्रिस्तान का गेट खुला ही था, तो अनिल गेट से धीरे धीरे अंदर बढ़ गया। अंदर पहुंच के अनिल पहले उसके चारों तरफ एक नज़र घुमा लिया, कहाँ पे क्या है ये देखने के लिए। तो कुल मिला के वो कब्रिस्तान बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, और उसमें करीब 100 से ज़्यादा शायद कब्र था। अनिल ऐसे ही चलते चलते एक कब्र के सामने जाके खड़ा हो गया। उस कब्र के ऊपर एक पत्थर पे कुछ लिखा हुआ था, जो इंग्लिश और फारसी में था। तो अनिल ने वो पढ़ा, तो अनिल को थोड़ा सा अनुमान हो गया कि ये कब्रिस्तान सच में बहुत ज़्यादा पुरानी है। अनिल अपना फ़ोन निकाला और आसपास में जो भी उसे दिख रहा था वो कैप्चर करने लगा।
कवर के ऊपर पत्थर पे जो कारीगरी थी वो भी बहुत ज़्यादा पुराना और सुंदर था। तो वो सब भी अनिल कैप्चर करने लगा। कैप्चर करते करते अनिल पूरा खो गया था। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि कब उसके पीछे आके कोई खड़ा होकर उसके ये सब हरकतें देख रहा था। अचानक से अनिल जब पीछे मुड़ा तो शॉक हो गया। उसे वो बस वाला आदमी दिखा जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था, हल्का सा मुस्कुराकर। तो अनिल भी अपना फ़ोन नीचे किया और धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ के उनसे हाथ मिलाया और उनसे पूछा कि आप इसी कब्रिस्तान में काम करते हो क्या? तो उस इंसान ने बोला कि जी हाँ, मैं इसी कब्रिस्तान का बात कर रहा था और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपके साथ यहाँ पे मुलाकात हो जाएगा। तो अनिल ने पहले तो बोला कि आप अपना नाम तो बताना ही भूल गए मुझे, और मैंने भी आपको अपना नाम बताना भूल गया। तो उस इंसान ने जवाब दिया कि यहाँ पे लोग मुझे मोती बाबू के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरा नाम बहुत बड़ा है, लोगों को ज़्यादा याद नहीं रहता है, तो लोग मुझे मोती करके ही बुलाते हैं। अनिल भी अपना नाम उनको बताता है। फिर दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है। बातचीत होते होते दोपहर हो जाता है, तो अनिल को भी थोड़ा बहुत भूख लग जाता है। अनिल उनसे कहता है कि क्या आप आज के दोपहर का खाना मेरे साथ खाना चाहते हैं? मेरे दोस्त का फार्म हाउस है यहाँ पे सामने ही, जहाँ पे मैं रुका हूँ, आप चाहे तो आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी खाना नहीं खाता, मेरा खाने खाने का समय अलग है। अनिल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अनिल ने ज़्यादा बात को बढ़ाया नहीं। तो अनिल उस इंसान से बोलता है कि अगर आपके पास समय है तो फिर आप मेरे साथ थोड़ा सा बातचीत करते करते चल भी तो सकते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, मेरा घर भी उसी तरफ है जिस तरफ आप जाने वाले हो, तो मैं चल सकता हूँ। चलते चलते अचानक उस आदमी ने अनिल को एक अजीब सा सवाल पूछा। उन्होंने अनिल से पूछा कि आपको चमगादड़ बिल्कुल पसंद नहीं है ना? अनिल तो पहले पूरा चौंक गया और उसने चलना रोक के उस आदमी की तरफ मुड़ के बोला कि ये आपको कैसे पता कि मुझे चमगादड़ पसंद नहीं है? उस आदमी ने जवाब दिया कि जब आप चमगादड़ देख के अपने रूम में घबरा गए थे और अपने नौकर को बोल रहे थे उसको भगाने के लिए, उस समय मैं वहीं से गुजर रहा था, तो मैंने सुना था, इसीलिए। तब अनिल को समझ में आया कि कैसे उनको पता चला। वो आदमी बोलने लगा, क्या आपको पता है, चमगादड़ एक बहुत ही अनोखी तरीके का जीव है, करीब इंसानों की तरह ही उसका बर्ताव है, इंसान की तरह ही उसका रहन सहन है। तभी तो चमगादड़ इंसानों की तरह ही बच्चे पैदा करते हैं, उनके अंडे नहीं होते हैं। अनिल को ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि चमगादड़ को लेकर कोई भी बातचीत करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उसके कहने पर वो इंसान उसके साथ चलते हुए आ रहा है, इसलिए वो चुप है। अचानक से उस इंसान ने अनिल को बोला कि आपको पता है वैम्पायर क्या होता है? तो अनिल जवाब देता है कि हाँ, मुझे पता है वैम्पायर क्या होता है। वैम्पायर एक तरीके का चमगादड़ है जो हमारे देश में नहीं मिलता है, दूसरे देश में शायद मिलता है। और मैंने जितना सुना है कि वो जीवों से, जंतुओं से
खून चूस के पीता है और जिंदा रहता है। तो वो इंसान हल्का सा मुस्कुराता है और अनिल से कहता है कि फिर आप भी मान गए ना कि चमगादड़ बहुत ही अनोखा जीव होता है। अनिल बस उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि देखिए, मुझे चमगादड़ बिल्कुल पसंद नहीं है और आप उनके बारे में बातचीत भी करते हो तो भी मुझे घबराहट महसूस होती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप चमगादड़ को लेकर फिर से कोई बातचीत करें। तो वो इंसान बस थोड़ा सा मुस्कुराता है और अनिल के साथ चलने लगता है। फार्म हाउस पहुंच गया। पहले अनिल रामदुलाल को बुलाता है और पूछता है कि रामदुलाल, आज रात को खाने में क्या है? तो रामदुलाल कहता है कि आज मुर्गा और रोटी है खाने के लिए। तो अनिल थोड़ा सा खुश हो जाता है और रामदुलाल उसके साथ ये भी कहता है कि साहब, आपके कमरे से वो चमगादड़ जा चुका है, तो आपको डरने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप शांति से रात को रह सकते हैं। तो अनिल का खुशी दुगना हो जाता है। जल्दी से हाथ मुंह धो के अनिल हॉल में आके बैठता है। रामदुलाल खाना परोस रहा होता है और तब अनिल उससे पूछता है कि आपको मोती नाम के किसी इंसान के बारे में कुछ पता है? रामदुलाल अनिल की तरफ देखता है और कुछ देर सोचने के बाद अनिल से बोलता है कि आपको कैसे पता मोती के बारे में? तो अनिल कहता है कि उसी इंसान के साथ ही तो वो बस से आ रहा था और आज जब वो कब्रिस्तान गया तो वहाँ फिर से उसके साथ मुलाकात हुआ और अनिल को पता चला कि उस कब्रिस्तान का जो देखभाल करते हैं वो वही इंसान है। तो रामदुलाल अनिल से कहता है कि देखिए साहब, आप इस गांव में किसी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान के साथ दोबारा मुलाकात मत करना। उस इंसान का दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो कुछ दिन पहले पागल खाने से यहाँ पे आया है। लोग कहते हैं कि अभी उसका मानसिक स्थिति ठीक है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखिए। अनिल को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वो इंसान तो किसी आम आदमी की तरह ही उससे बात कर रहा था। हाँ, उसने चमगादड़ को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा उत्सुकता दिखाया था, लेकिन वो भी आम बात ही है। उससे ये पता नहीं चलता कि उस इंसान का दिमागी हालत ठीक नहीं है। अनिल खाना ख़त्म करता है और अपने रूम में जाता है। बेड में लेटकर वो पहले सीलिंग की तरफ देखता है और चेक करता है कि आसपास वो चमगादड़ है या नहीं। तो उसे कुछ भी नहीं दिखता है। बस फ़ैन ऑन करके वो सो जाता है। कुछ देर सोने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि ये फार्म हाउस है तो यहाँ पे एसी वगैरह कुछ नहीं है। तो तब अनिल सोचता है कि वो रूम का एक खिड़की खोलता है। बेड से उतर के अनिल रूम का एक खिड़की खोल देता है। खिड़की खोलते ही बाहर से ठंडी ताज़ा हवा अनिल के मुंह में आके लगता है। तो अनिल को थोड़ा सा चैन मिलता है। अनिल फिर से बिस्तर पे सो जाता है। सोने के बाद अनिल को एक अजीब सा सपना दिखता है। वो देखता है कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और जो खिड़की अनिल ने खोल दिया था उसके ठीक बाहर वही मोती नाम के जो इंसान थे वो खड़े हैं। खिड़की से झांक के वो अनिल को देख रहा था और हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था।
उस इंसान का मुंह बिल्कुल ही काला था, एकदम कोयले जैसा। बस उसकी आंखों की पुतलियां एकदम नील रंग की थी जो जल रही थी। वो इंसान बिना पल के झपकाए अनिल की तरफ देखता है और धीरे धीरे हंसता है। देखते ही देखते वो आदमी हंसते हंसते खिड़की से अंदर आ जाता है और अनिल के ऊपर कूद पड़ता है। इतने में अनिल का नींद टूट जाता है और अनिल देखता है कि सुबह हो गया। खिड़की से बहुत ज़्यादा धूप अंदर आ रहा है। अनिल का पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका था। अनिल बिस्तर में उठकर पहले अपने बाजू से पानी का बोतल लेता है और पानी पी जाता है। फिर वो सपने के बारे में सोचता है। बहुत ही भयानक सपना था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सच है। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी सच में अनिल को देख रहा है। अनिल हाथ मुंह धोकर हॉल की तरफ जाता है। रामदुलाल ने सुबह का खाना बना के ही रखा था। रामदुलाल ने अनिल से पूछा कि क्या हुआ साहब, आप घबराए हुए लग रहे हैं। अनिल ने बस खाना ख़त्म किया और उसने रामदुलाल से कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ बाहर से घूम के। अंदर मुझे अजीब सा बेचैनी महसूस हो रहा है। तो इस बार अनिल ठीक करता है कि वो उस कब्रिस्तान की ओर नहीं जाएगा, बाज़ार की ओर जाएगा। तो वो बाज़ार की ओर रवाना हो जाता है। बाज़ार जाके उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। वहाँ पे माहौल काफ़ी हल्का है। सब अपने अपने काम कर रहे हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं घर के लिए, दुकान के लिए। अनिल को एक मिठाई का दुकान दिखता है और अनिल को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो उस दुकान में चला जाता है। वहाँ से कुछ जलेबी खरीदता है। वो जलेबी खाते खाते वो बाज़ार के दूसरे तरफ चलने लगता है। चलते चलते अनिल देखता है कि उसके ठीक सामने वो आदमी खड़ा है जो किसी दुकान से सामान खरीद रहा है। तो अनिल उस आदमी की तरफ जाता है, उनसे जाकर हाथ मिलाता है और कहता है कि अरे, आपसे तो फिर से मुलाकात हो गया, कैसे आप। वो आदमी जवाब देता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप थोड़े घबराए हुए लग रहे हैं। आपका तबीयत ठीक है ना। तो अनिल जवाब देता है कि हाँ, तबीयत ठीक है, बस रात को थोड़ा सा अजीब सा सपना देखा था, उसके लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। तो उस आदमी ने पूछा कि ऐसा कौन सा सपना देख लिया आपने कि इतना ज़्यादा घबरा गए। अनिल ने कुछ नहीं बोला। अनिल ने बोला कि हाँ, थोड़ा सा डरावना सपना था जिसके कारण मैं थोड़ा सा डर गया। चलिए छोड़िए, आपका अभी क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं आप। तो वो इंसान बोलता है कि अभी तो बस घर के लिए सामान खरीद रहा हूँ, फिर कब्रिस्तान जाऊँगा और वहाँ से घर वापस। तो अनिल बोलता है कि ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वो आदमी बोलता है कि अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं, आप भी थोड़ा घूम लीजिए। आपको कब्रिस्तान के पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ आज। वो तो उस दिन नहीं देखा था आपने। वो जगह बहुत ही अच्छा देखने लायक जगह है और हमारे पूर्वजों के बहुत से पुरानी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलता है। आप चाहे तो आके देख सकते हैं। अनिल थोड़ा घबराया हुआ तो था, लेकिन वो सोचने लगा कि इतना ज़्यादा सफ़र तय करके वो कल आया था और जो भी चीज़ें उसके साथ हुआ वो सब सोच के शायद वो सपना उसको आया था। इसमें इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो उस इंसान के साथ जा ही सकता है।
वो उस इंसान के साथ चला गया। कब्रिस्तान के उस हिस्से में पहुंच के अनिल ने देखा तो उसे पता चला कि ये इंसान सच बोल रहा था कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है और काफ़ी अनोखा भी है, जो शायद किसी म्यूज़ियम में रखने लायक है। वहाँ पे उस ज़माने के लोगों का इस्तेमाल किया हुआ बहुत सारा सामान है जिसमें बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। वहाँ पे पुराने बहुत सारे कुर्सियाँ, उस ज़माने में इस्तेमाल किया जाता पीने का और खाने का बर्तन, और भी ऐसे कई चीज़ें वहाँ पे मौजूद था। दोपहर का पूरा समय वहीं पे बिताने के बाद अनिल और वो इंसान फिर से अपने घर की ओर रवाना हो गया। कब्रिस्तान से वो बस बाहर निकल ही रहे थे, तभी पेड़ से बहुत सारे चमगादड़ एक साथ अनिल के सर के ऊपर से गुजर गया। अनिल डर के मारे ज़मीन में गिर गया। उस इंसान ने अनिल का हाथ पकड़ा और ज़मीन से अनिल को उठाया। अनिल बहुत डर गया था क्योंकि दोपहर होते होते आसपास बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया और अचानक से उसके सर के ऊपर जब इतने सारे चमगादड़ गुजरे तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। अनिल ने बोला कि मुझे अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा है सड़क। उस इंसान ने अनिल से बोला कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पीछे पीछे आते जाइए। थोड़ा अंधेरा हो गया है और ये रास्ता अंधेरे में थोड़ा सा ख़तरनाक है क्योंकि जगह जगह पे गड्ढा है, लेकिन मुझे अंधेरे में बहुत अच्छे तरीके से दिखता है, तो आप मेरे पीछे पीछे ही रहिए। अचानक से उस इंसान ने अनिल का हाथ पकड़ के अपने दाईं तरफ खींच लिया और अनिल को बोला संभल के, सामने एक गड्ढा था, अभी आप गिर जाते। तो अनिल ने बहुत ध्यान से देखा कि सच में वहाँ पे गड्ढा था। दोनों की फिर से बातचीत शुरू हो गई। उस इंसान ने बोला कि कल मैं आपको चमगादड़ के बारे में बात कर रहा था ना, आपको पता है उनके पास भी एक शक्ति है, वो भी मेरी तरह ही रात को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि ये बात अनिल से उसने हंस के किया तो अनिल ने भी हंस के ही जवाब दिया कि हाँ, फिर आप भी चमगादड़ ही हुए ना। तो दोनों हंसने लगे। तो उस इंसान ने बोला कि आपको पता है आपको कल मैं जो बोला था वैम्पायर के बारे में, तो अनिल ने टोक के उनको बोला कि प्लीज़ आप ये सब बातचीत मत कीजिए इस समय। तो उस इंसान ने बोला कि आपको डर लग रहा है क्या, मैं तो आपके साथ ही हूँ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिल चुप रहता है। वो आदमी फिर से बोलने लगता है, वैम्पायर सिर्फ चमगादड़ ही नहीं होते, आपने सुना होगा शायद इंसानों को भी वैम्पायर कहा जाता है। कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको खून की प्यास लगी रहती है, जिनको जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए खून की ज़रूरत होती है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सच में होता होगा? अनिल ने जवाब दिया कि मैंने तो सिर्फ किस्से और कहानी में पढ़ा है, कभी अपने आंखों से देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता। वो आदमी मुस्कुराता है और फिर दोनों में कोई बातचीत नहीं होती। फार्म हाउस पहुंच के अनिल देखता है कि राम दुलाल सीढ़ियों के सामने बैठा है, अपने सर में हाथ रख के। वो जल्दी से जाता है और राम दुलाल से कहता है कि क्या हो गया राम दुलाल, तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हो? तो राम दुलाल जवाब देता है कि अनर्थ हो गया साहब, बहुत बड़ा अनर्थ। तो अनिल पूछता है कि क्या हो गया ऐसा? राम दुलाल कहता है कि मेरे घर में एक बछड़ा था, बहुत ही छोटा। आज सुबह पता चला कि
रात को उसके गर्दन में सांप ने डस लिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मैं भी बहुत हूँ, क्योंकि हम सब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पहले तो अनिल को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा और अनिल भी थोड़ा सा मायूस हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद अनिल को लगा कि क्या सांप गर्दन में, वो भी बछड़े के, काट सकता है। वो पूछता है कि रामदुलाल, तुमको पूरा यकीन है कि वो सांप ने ही किया था? तो रामदुलाल कहता है कि हाँ साहब, उसके गर्दन में 2 छोटे छोटे छेद हैं, जिसके अंदर से खून निकल रहा था। वो देख के पता चलता है कि वो सांप का ही काम है। पता नहीं क्यों अनिल को बहुत ज़्यादा अजीब लगा और उस आदमी की कही हुई बात उसे याद आने लगा। लेकिन फिर वो सोचा कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, रात को वो बछड़ा जब लेटा होगा तो सांप ने आके डस लिया होगा। इस बात को यहीं पे ख़त्म करके इस बात को लेकर अनिल ने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। अनिल बस रामदुलाल से दुख जताते हुए इतना कहा कि मुझे सच में दुख हुआ ये सुनकर कि तुम्हारे घर में ऐसा हादसा हुआ है। रामदुलाल अपने आँख से पानी पोंछकर अनिल से कहा कि मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ साहब। अब जो हो चुका है उसको कोई बदल तो नहीं सकता। तो अनिल भी धीरे धीरे फार्म हाउस के अंदर हॉल में जाके बैठता है। रात का खाना ख़त्म करके और एक और बार रामदुलाल को समझा के वो अपने रूम में वापस आ जाता है। रूम में आकर वो थोड़ी देर बैठता है, पानी पीता है और पूरे दिन में उसके साथ जो हुआ वो एक दफ़ा सोचता है। सोचने के बाद उसको धीरे धीरे नींद आने लगता है, क्योंकि आज पूरा का पूरा सफ़र उसने बहुत ज़्यादा चल के तय किया था। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए वो सीधा बिस्तर पे जाके लेट जाता है। बिस्तर पे लेटते ही उसके मन के अंदर वो डर फिर से लौट आता है। जैसे उसका आँख सीलिंग की तरफ जाता है, वो देखता है कि वो चमगादड़ वहीं पे फिर से लटका हुआ है और अपने पंख से वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है और अपने मुंह से अजीब तरीके का आवाज़ निकाल रहा है। अब डर, घबराहट सब एक जगह होकर अनिल पूरा सुन पड़ जाता है और उसका शरीर एकदम बर्फ की तरह जम जाता है। उसको पता नहीं चलता है कि वो क्या करेगा। वो ज़्यादा कुछ सोच पाता है इससे पहले वो चमगादड़ सीलिंग से अचानक से नीचे आके उड़ने लगा। वो घर के दाएं बाएं हर तरफ घूमने लगा जोर जोर से और आवाज़ें निकालने लगा। इस हालत में अनिल के मन में क्या चल रहा था वो सिर्फ अनिल को ही मालूम है। अनिल को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसको पता नहीं लग रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर ऐसा गुजरने के बाद अनिल का दिमाग थोड़ा सा शांत करके सोचता है कि अगर वो चमगादड़ उसके ऊपर हमला करे तो उसको क्या करना चाहिए। तो बिना कुछ सोचे अनिल अपने साइड टेबल पे रखा हुआ एक किताब हाथ में ले लेता है। हाथ में लेते ही वो चमगादड़ अचानक से घूमते हुए सीलिंग से अनिल की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो अनिल के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, अनिल किताब से उस चमगादड़ के ऊपर वार करता है। वो किताब चमगादड़ के ऊपर लगते ही वो चमगादड़ चीखते हुए खिड़की से बाहर चला जाता है। अनिल जल्दी से जाकर वो खिड़की बंद कर देता है और पूरी रात उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि जब भी वो आंख बंद करता है
उसको बहुत ज़्यादा चमगादड़ और वो इंसान मोती, हाँ मोती, वो उसके सपने में हर बार आ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। सारी रात ठीक से नींद ना होने के कारण सुबह अनिल का नींद बहुत देर से खुलता है। रामदुलाल आके अनिल को जगाता है और कहता है कि क्या हो गया साहब, आप इतना देर हो गया अभी तक उठे नहीं। तो अनिल ने कहा कि नहीं, कल रात को थोड़ा सा नींद नहीं आ रहा था गर्मी के कारण, तो आज लेट उठा। रामदुलाल कहता है कि आज तो एक अजीब सा हादसा हुआ है, आपको जाकर देखना चाहिए। अनिल ने रामदुलाल से पूछा कि क्या हो गया। तो रामदुलाल ने कहा कि आपने तो मोती के साथ बात किया था ना पिछले 2-3 दिनों से। तो अनिल ने बोला कि हाँ। तो रामदुलाल ने कहा कि आज मैं जब बाज़ार से सामान लेके आ रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग मोती बाबू को उठा के लेके जा रहे थे। उनके सर से खून निकल रहा था, उनको शायद अस्पताल लेके गए थे, लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो गई। तो वो सब अभी उनको लेकर कब्रिस्तान जाने के लिए रवाना हुए हैं। अनिल ने कुछ नहीं सोचा, उसने खाना भी नहीं खाया। उसने रामदुलाल को कहा कि मैं बस कुछ ही देर में आता हूँ। अनिल भागते हुए फार्म हाउस से बाहर निकला और सड़क से कब्रिस्तान की तरफ भागने लगा। भागते भागते अनिल को कुछ लोग दिखा सड़क के ऊपर से चलते हुए। कुछ लोग एक इंसान को अपने कंधे के ऊपर लेके जा रहे थे और कुछ लोगों के कंधे के ऊपर एक काले रंग का कॉफिन था। अनिल भाग के उन लोगों के पास पहुंच गया और उनमें से एक इंसान को पूछने लगा कि इनके साथ क्या हो गया था। तो एक इंसान ने जवाब दिया कि इनका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं था, ये तो पूरे गांव वालों को मालूम है। कल रात को ये कब्रिस्तान के पास जो बड़ा वाला पेड़ है ना, उससे उल्टा लटक रहे थे। कभी कभार तो ये ऐसे ही लटकते थे, हमने बहुत बार देखा है, लेकिन इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसके कारण हम लोग इनसे बातचीत नहीं करते थे। तो लोग मान रहे कि ऐसा हो सकता है। वो जब पेड़ के ऊपर लटक रहे थे तो खून उनके सिर के ऊपर चढ़ गया और उनका दिमाग घूम के वो ज़मीन में गिर गए। उसके कारण उनके सर में चोट आया और उसी से उनकी मौत हो गई। अनिल ने बस एक बार मोती बाबू के ऊपर नज़र दिया। उसने देखा सर के एकदम से ही ऊपर एक बहुत बड़ा घाव है, जिसमें से तब भी खून जमा हुआ था। उन लोगों ने अनिल से मोती बाबू के मरने का जो भी कारण बताया, वो सब अनिल बस एक ही बार सुना, लेकिन वो सोच कुछ और रहा था। कैसा लगा ये कहानी आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, बहुत जल्दी ऐसे ही बहुत सारी कहानी लेकर मैं फिर से आ रहा हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।